तदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यस, उनको नमन करिए महर्षि पतंजलि को, और दोनों हथेलियों को मर्दित करते हुए ऊष्मा उत्पन्न करिए। उस उत्पन्न ऊष्मा को अपनी नेत्रों के अंदर जाता हुआ महसूस करके पूरे फेस पर, हेड पर लगाते हुए इमेज से वापस आ जाएं। सभी को एक बार पुनः नमस्कार। पतंजलि योग सूत्र का विभूति पाद चल रहा है, और विभूति पाद में अब हम विभिन्न सिद्धियों पे पहुंच गए हैं कि आखिर किस किस चीज में संयम किया जाए तो क्या क्या सिद्धि प्राप्त होती है। मेरी वॉइस और स्क्रीन आप लोगों तक ठीक से पहुंच रही है? जी सर। एक बार क्लियर करा दीजिए। बहुत अच्छी। लास्ट कक्षा में हम लोगों ने परिणाम त्रय यानी ये सब पहले हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम को देखा था हमने। तो इन सभी भूत इंद्रियों में जिस प्रकार से ऊपर हमने निरोध, समाधि और संस्कार, एकाग्रता परिणाम को देखा, उसी तरीके से इन सभी भूत और इंद्रियों में धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते रहते हैं। उन्हें भी हमें समझ लेना चाहिए। तो धर्म से तात्पर्य था उसका कार्य, और हर कार्य का एक कारण होता है, जिसे धर्मी बोलते हैं। तो जितने भी कामों का चेंज होते जाना, एक कारण से जितनी भी तरह की चीजों का बनते जाना, वो उसका धर्म है। ठीक है। जैसे आप थोड़ा सा और देख लीजिए, जब किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है तो उसे धर्म परिणाम कहते हैं। जैसे हमने मिट्टी के पिंड रूप का, उसमें मिट्टी नष्ट करके या उसका लय होकर के एक घट रूप उसने धारण किया था, तो वो उस मिट्टी धर्मी का जो नया रूप एक धर्म परिणाम हुआ। और वहीं पे जो लक्षण परिणाम है वो भी वो इसी धर्म परिणाम के साथ साथ हो जाता है, इसी के साथ होता है। और एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या होता है कि वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना और उसका अतीत लक्षण, जो वर्तमान धर्म क्या था, उसका पिंड रूप था, अब वो पिंड रूप अतीत में चला गया है, पास्ट बन गया। और जो नया घट रूप जो छुपा हुआ था, घड़ा का रूप, अब वो सामने आकर के जो है प्रकट हो गया है। तो ये इसका लक्षण है, और इसे लक्षण परिणाम कहते हैं। अवस्था परिणाम, अवस्था परिणाम से तात्पर्य है स्टेज चेंज, अर्थात जो पहले पुरानापन से नयापन और नयापन से पुरानापन आ जाना। जिस प्रकार से शिशु रूप में जन्म लिया, वृद्ध हुए, तो शिशु को जैसा कि हम नया मानते हैं कि नया जीवन है, नया जीवन स्टार्ट है, और वृद्ध तक पहुंचते पहुंचते वही पुराने पन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हर वस्तु का ऐसे ही जो नया रूप धारण करती है वो उसका नयापन, और जो पुराना होकर के फिर वो अपने कारण में लीन होता है उसे पुरानापन। और ये अवस्था होती है कि जो बदलती रहती है। जैसे कि हम अपनी लाइफ से जोड़ें तो शिशु अवस्था, और फिर किशोरावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था आदि आदि आती हैं। ठीक है, ये हमने समझा था। उसके बाद धर्मी के बारे में बता रहे थे कि धर्मी क्या है, अर्थात कारण क्या है। तो कारण के बारे में बताया था जो शांत, उदित और व्यपदेश, तीनों ही अवस्था में रहने वाला। अब जैसे कि हम बात करें कि मिट्टी से कुछ भी बना लिया जाए, चाहे बन के वो नष्ट हो गया, चाहे अभी है या फिर बनेगा, उसमें हर चीज में मिट्टी तो विद्यमान होगी ही ना।
तो वही धर्मी है, कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। लकड़ी है, लकड़ी का जो मूल गुण है, वो लकड़ी से चाहे मेज बनाई जाए, चाहे कुर्सी बनाई जाए, कुछ भी, चाहे भविष्य में कुछ किया जाए, चाहे अभी वर्तमान में कुछ भी रूप है उसका, या फिर पीछे जो समय गुजर गया उस समय कुछ और चीज बनाई गई थी, लेकिन उसमें धर्मी अर्थात उसका जो मूल कारण था वो हर वक्त विद्यमान था, विद्यमान है और विद्यमान रहेगा। ठीक है, अर्थात धर्मी क्या है? जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में विद्यमान रहे, व्याप्त रहे, सदा रहे। ठीक है, इसमें उदित का मतलब है वर्तमान, और अव्यपदेश्य का मतलब है फ्यूचर, और शांत का मतलब है भूत। ठीक है, अब ये इनमें भी क्या होता है, क्रम की भिन्नता के कारण परिणाम की भिन्नता, परिणाम की जो भिन्नता है उसमें क्रम की भिन्नता का कारण हो जाता है। यानी जो नई नई चीजें बनती हैं उनमें भी एक ही चीज वही होती है, लेकिन उसके परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे रुई से कपड़ा बनता है, हम सभी जानते हैं कि कॉटन जो रहती है उससे कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन सीधा ऐसे ही रुई का एक ढेर लाके दे दिया जाए कि लो ये कपड़ा है, कोई उसे मानेगा? तो उसको कितने स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, कितने क्रम में से, कितने सीक्वेंस से, कि अब उसका चक्रे चकले से पहले उसे ताना जाएगा, फिर जो करके उसे एक धागे की, मोटे धागे की सेफ दी जाएगी, फिर और उसे उससे धुना जाएगा, क्या क्या, मतलब बहुत सारा लंबा प्रोसेस से गुजारा जाता है। फिर उसकी पूनी बनाई जाएंगी, रोल बना के तैयार किया जाएगा, तब जाकर के मशीन और यंत्रों में लगा करके फिर कपड़े की बिनाई होगी, तब अंत में जाके वो परिणाम के रूप में और होगा। उससे पहले कितने नाम उसके आए, कितने परिणामों के रूप में वही कॉटन विद्यमान थी। तो ये जो थी वो इसकी क्रम की भिन्नता के कारण था। अब उसी रुई से यदि दीपक की बाती बनानी हो, ज्योति वाली, तो नॉर्मली क्या, कॉटन लिया और ऐसे बट दिया, और उसकी एक रोल सी तैयार कर दी बट करके, और उसी को घी में भिगो करके रख दिया, तो वही कॉटन अब उसका परिणाम बाती बाती के बन। रूप में आ गया, है ना? ऐसे ही यदि कुएं का लस्सी बनाना है तो उसी कॉटन से क्या होता है कि बट किया और 3-4 बट बनाए, और फिर तीनों चारों बटों को एक साथ फिर बट दिया, चीज वही है, लेकिन उसके परिणामों की भिन्नता होती चली जा रही है। क्रम की भिन्नता इसका कारण है। ठीक है, तो इसी तरीके से वही चीज यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी अग्रिम फिर यहाँ से विभूतियां अर्थात सिद्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाती है संयम करने से। संयम से मैं कई बार बता चुका हूं कि जहां कहीं पे भी संयम की बात आए, आप केवल संयम एक शब्द ना समझें, संयम केवल पेशेंस या धैर्य ना समझें। डेली लाइफ में हम संयम से तात्पर्य धैर्य से मानते हैं कि संयम रखिए, अर्थात पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, है सर, संयम बढ़ती है। लेकिन यहाँ संयम का अर्थ धैर्य नहीं है, यहाँ संयम का अर्थ क्या है? यहाँ पे संयम का अर्थ धारणा, ध्यान, ध्यान, धारणा, समाधि समाधि। एकत्र करना। वेरी गुड। इन तीनों की एकत्र अवस्था, किस किस की? धारणा, ध्यान और समाधि की। समाधि। यहाँ पे ये तीनों अंग विद्यमान होंगे, उस अवस्था को संयम कहा जाएगा। और जिस तत्व में संयम करने के लिए बोला जाएगा, उस तत्व में ये तीनों अंग करने होंगे, धारणा भी करनी होगी, ध्यान और समाधि भी करनी होगी, तब जाकर के वो सिद्धि मिलेगी या वह विभूति प्राप्त होगी जिसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो महर्षि बता रहे हैं कि जो परिणाम त्रय, जो ऊपर अभी हमने जो 3 परिणाम देखे, धर्म, लक्षण और अवस्था, यदि इनमें संयम किया जाए तो साधक को क्या, अतीत और अनागत, अतीत मतलब कहते हैं पास्ट को, और अनागत बोलते हैं जो आने वाला है, जो आया नहीं है अभी, आने वाला है। कौन आने वाला है? फ्यूचर, भविष्य। अर्थात भविष्य, यानी तो साधक को भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। कब? यदि वह धर्म, लक्षण, अवस्था, जो परिणाम त्रय ऊपर बताए गए हैं उनमें संयम करे तो। ये हमने समझा था पिछली कक्षा में, ज्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। अब अगले सूत्र में हमने देखा था
कि जितने भी सभी प्राणी हैं उनकी यदि वाणी का ज्ञान करना है आपको, जैसे पक्षी क्या बोलते हैं, जानवर क्या बोलते हैं, बाकी विदेशों में और जगह जगह जो 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 भाषा बोलते हैं उन सब की वाणी का ज्ञान यदि आपको करना है तो किस में हमें वो करना पड़ेगा संयम? शब्द, अर्थ और ज्ञान में। ज्ञान। इन तीनों में संयम करना पड़ेगा। अपेक्षाकृत ये तीनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये इन तीनों का एक रूप सा मालूम पड़ता है, पर लेकिन इनका एक रूप नहीं है, इनका अलग अलग आप इनके विभाग को समझें और इनके कार्य को समझें और उसमें संयम करें, फिर उसके बाद आपको एक शक्ति प्राप्त हो जाएगी और वह शक्ति होगी कि आपको सभी जीवों के सर्वभूत सभी जीव ऋत ज्ञानम उनकी वाणी का ज्ञान हो जाएगा। कबूतर क्या बोल रहा है, तोता क्या बोल रहा है, शेर क्या बोल रहा है, कौन क्या आपस में बात कर रहे हैं, आप उनकी समझ जाओगे। ठीक है, कितनी बढ़िया शक्ति है। बड़ा मन लुभा रहा है ना कि इनमें से कोई सी शक्ति आ जाए हमारे में भी। सही में सर। पर इतना सरल नहीं है, इनमें से कोई सी भी सबसे नहीं तो मिलने वाली। इम्पोर्टेंट है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, वो तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, अभी वो भी आने वाली है, सुनिए सुनिए। चलिए, तो अगली हमने पढ़ी थी कि संस्कार, जो संस्कार होते हैं यदि उनमें उनका साक्षात्कार कर लेने से या फिर हम कहें कि उन पे संयम करने से हमें पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्मों का, हम पूर्व जन्म में क्या थे, क्या कर्म थे हमारे, क्या था, तो वो चीज आपको पता लग जाएगी। ठीक है, संस्कार में संयम करने से, संस्कार साक्षात करना, पूर्व जाति ज्ञान, ये मुझे लगता है हमने यहाँ तक देख लिया था। आज यहाँ पे प्रत्यक्ष से शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष परिचित ज्ञान, यहाँ पे प्रत्यक्ष से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ लिया है। तो कुछ विद्वान श्री विज्ञान भिक्षु कहते हैं दूसरे की चित्त की वृत्तियों में संयम करने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है, पर मतलब अर्थात दूसरे अर्थ, और कुछ कहते हैं कि अपने ही चित्त का, पर से वैसे तात्पर्य दूसरे का भी है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से कुछ ने माना है कि दूसरे के चित्त में संयम करने से, यानी उसका, जैसे किसी दूसरे के चित्त पे संयम कर रहे हैं, मैं आपके चित्त पे संयम करूं तो मुझे आपके चित्त का ज्ञान हो जाएगा। केवल चित्त का ज्ञान होगा, ये नहीं कि आपके चित्त में चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने उस पर तो संयम नहीं किया कि आपका चित्त क्या सोच रहा है, कहाँ लगा हुआ है। ये ज्ञान हो जाएगा कि वो किस अवस्था में है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, या उसकी क्या स्थिति है, आप किस लेवल पे हो, इतना पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरे के चित्त में। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि दूसरे के चित्त का संयम करने से या दूसरे के चित्त पे संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। तो प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम। ओके दूसरे के चित्त की अवस्था का ज्ञान हो जाता है जी, हाँ, दूसरे के चित्त की अवस्था का ज्ञान, बिल्कुल। सर। कैसे? है जी, कैसे? जैसे कि वो जो है किस अवस्था में है उसका चित्त, हर व्यक्ति का चित्त एक अवस्था में होता है, या तो वो क्षिप्त होगा, वो आपको भूमिया अभी पढ़ाई नहीं है इसलिए शायद ये क्लियर ना हो पाए, आपने पढ़ी होंगी क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, मूढ़, निरुद्ध, ये जो अवस्थाएं होती हैं, तो ये चित्त की अवस्थाएं हैं कि किस स्टेज में हमारा चित्त अभी है, उसमें कौन सा तत्व व्यापक रूप से सक्रिय है, कौन से तत्व, कौन से गुण दबे हुए हैं। तो इन चीजों का ज्ञान आप कर सकते हो सामने वाले पे, यदि उसके चित्त में आप संयम करते हो तो। ठीक है सर, चित्त किसे कहेंगे? चित्त वैसे चर्चा की गई थी कि चित्त मन, बुद्धि, अहंकार से तात्पर्य है, मन और बुद्धि, अहंकार, इन तीनों तत्वों पे सर, यदि आप मन, बुद्धि, अहंकार ये चेतना के स्तर हैं सर। मन और बुद्धि बहुत डिफरेंट है सर, मन, बुद्धि और चित्त। इन तीनों की एकाग्र अवस्था को महोदय चित्त कहा जाता है, और कहीं कहीं इसको चित्त को बिल्कुल अलग माना जाता है। तो वहां अंतःकरण चतुष्टय की बात आती है, तो वहां मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, चित्त अर्थात वहां चेतना,
से लेते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन यहाँ हम जो लेके चल रहे हैं वो आप इन तीनों की एकाग्र अवस्था, किस किस की, मन, बुद्धि और अहंकार की, इसको चित्त कह दिया है, ठीक है। और अंतःकरण की बात आ जाती है तो वहां अंतःकरण में 4 तत्व माने जाते हैं, वहां चित्त को अलग इंक्लूड कर दिया जाता है, और चित्त से तात्पर्य फिर जो है चेतना से अर्थात आत्म तत्व से लिया जाता है, ठीक है। तो अब अग्रिम, अब यहाँ पे वो वाली बात बताई जा रही है, उसे क्लियर किया जा रहा है। न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, कि आपने दूसरे के चित्त पे जो संयम किया है, किंतु वह ज्ञान आलंबन सहित है, नहीं होता, तो क्योंकि वैसा योगी का चित्त का विषय नहीं है। अर्थात आपने जो संयम जिस पे करना शुरू किया है उसके चित्त पे किया है, ना कि उसकी चित्त की वृत्तियां या उसके चित्त में क्या चल रहा है इस बात पे नहीं किया। तो आपको ज्ञान सिर्फ इतना होगा कि उसकी चित्त की स्थिति क्या है, न कि ये कि उसका चित्त सोच क्या रहा है, इन चीजों का नहीं पता लगेगा। चित्त के स्वरूप मात्र का ही ज्ञान होगा आपको, किस अवस्था में है, ठीक है। इस सूत्र में माफी गुरुजी, माफी, 19 श्लोक में आपने बताया कि दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाए, ये बताया ना आपने। और हाँ जी, और 20 में सर फिर देखो, उससे रिलेट कैसे हो रही है? आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक तो होता है चित्त का ज्ञान, और एक होता है कि उसके चित्त में चल क्या रहा है उस समय। आपको चित्त का ज्ञान से तात्पर्य है कि आपके सिर्फ आप इतना जान जाओगे क्या उसके चित्त की स्थिति क्या है, वो एकाग्र अवस्था में है, क्षिप्त अवस्था में है, या विक्षिप्त अवस्था में है, ठीक है। उसके स्वरूप का ज्ञान, किस लेवल का या कैसा चित्त है उसका, इतना पता लग जाएगा। लेकिन उसके चित्त में चल क्या रहा है वो अलग विषय है, उस पे हमने संयम नहीं किया है, तो वो क्या चल रहा है और कहाँ घूम रहा है वो आप उससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि जब आपका उसका चित्र एकाग्र अवस्था में है तो कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, और जब विक्षिप्त अवस्था में है तो कभी अच्छा कभी रजस तत्व रजस गुण विद्यमान होगा, तो वहां पे उसी हिसाब से उसका चित्त कार्य कर रहा होगा। तो चित्त के जो विषय हैं उनके बारे में क्लियर कर रहे हैं कि उनका ज्ञान नहीं होता। क्या होता है आलम्बन उसका, क्योंकि ये किताब में ऐसा दिया हुआ है कि विचार समझ में आते हैं मगर ये विचार कहाँ से प्रेरित हुए ये अपने को समझ में नहीं आता, ऐसा ये एक्चुअली किताब में दिया हुआ है। देखिए और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए चित्त के साक्षात्कार से योगी को जो दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है वह केवल चित्त के स्वरूप मात्र का ही होता है, चित्त के स्वरूप मात्र का, उसका स्वरूप कैसा है बस। बल्कि उसके चित्त के सालंबन, यानी कि वो क्या उसका चित्त जिस वस्तु का चिंतन कर रहा है उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि योगी के चित्त का जो विषय था वो दूसरे का चित्त है, उसका आलंबन नहीं। क्योंकि हमने जो टारगेट किया, जिसपे संयम करना टारगेट किया, उसके चित्त पे किया, न कि इस बात पे किया कि उसका आलंबन कहाँ चल रहा है। आप समझ पा रहे हो? ओके, यस यस, समझ गए। हाँ, तो ये इसलिए आपको सिर्फ उसके चित्त के स्वरूप का पता लगेगा, न कि ये पता लगेगा कि वो कहाँ आलंबन अभी ठहरा हुआ है, कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, वो चीज नहीं, क्योंकि उसने योगी ने उस पर किया ही नहीं। उसके चित्त क्या चिंतन कर रहा है ये नहीं पता चलेगा, ये नहीं पता लगेगा, नहीं चित्त पता का लगेगा, स्वरूप। क्योंकि हमने गुरुजी जो है, हाँ, इस सूत्र के अकॉर्डिंग और इनकी व्याख्या के अकॉर्डिंग ये नहीं पता लगेगा, क्योंकि हमने वो टारगेट ही नहीं किया, हम उस पे संयम नहीं कर रहे, हम उसके चित्त पे कर रहे हैं, उसके चित्त के आलंबन पे संयम नहीं कर रहे। यदि चित्त के आलंबन पे संयम किया जाए तो आपको पता लग जाएगा कि वो सोच क्या रहा है, आपके सामने खड़ा है, या फिर क्या करने वाला है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, आदि आदि, ठीक है। धन्यवाद जी। जी महोदय, अग्रिम सूत्र में क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं।
अब अगली सिद्धि के बारे में बताते हैं। बड़ी अच्छी सिद्धि है। आप लोगों ने शक्तिमान को सभी ने देखा है, सीरियल आता था शक्तिमान मुकेश खन्ना जी का। गुरुजी। तो जी वो गुरुजी। उसमें क्या होता था, खटाक से घूमता था और एकदम छुप जाता था। अंतर ध्यान जैसे बोलते हैं। अंतर ध्यान से तात्पर्य क्या है? अंतर ध्यान से तात्पर्य है कि कोई ऐसी वस्तु जो अभी हमारे सामने थी और अब हमें नहीं दिख रही, वो कहीं लुप्त हो गई, कहीं छुप गई। ठीक है, उसे कहते हैं अंतर ध्यान। तो अंतर ध्यान की शक्ति यदि योगी को पानी है तो वो किस चीज में संयम करेगा? उसके लिए महर्षि बताते हैं कि उसके लिए कहते हैं कि काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर ध्यान। शरीर के रूप में संयम कर लेने से, रूप अर्थात रूप किसका गुण है? आंख का, जो कि अग्नि तत्व का, और रूप मुख्य रूप से आंखों से देखा जाता है। तो शरीर के रूप में संयम, यानी कि जो आंख का जो विषय है, आंख का विषय क्या है? देखना है नी। और देखने से क्या मिलता है? रूप दिखाई देता है। कोई भी चीज, हर विषय का, हर तत्व का एक रूप है ना अपना। तो शरीर के रूप में यदि संयम कर लिया जाए तो होता क्या है कि जब साधक, उसकी ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है। एक्चुअली हमें कोई देख रहा है, मेरे सामने कोई है, आप मुझे देख रहे हो, और मैं यदि अपनी उस शक्ति को रोक लूं जिसके द्वारा मुझे आप देख पा रहे हो, उसका स्तंभन कर लूं, उसे रोक लूं, और वो शक्ति आएगी किससे? क्योंकि शरीर के रूप में संयम किया है मैंने, और वो शक्ति के चलते मैंने अब वो लाइन काट दी है जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। तो वहां पे क्या होगा? चक्षु अप्रकाश संप्रयोगे, चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध नहीं होगा, और इस वजह से मैं दिखाई नहीं दूंगा आपको। तो योगी क्या होगा? अंतर ध्यान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो शक्ति रोक ली है। कौन सी शक्ति? जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो, या मैं आपको मैं तो देख पाऊंगा आपको, लेकिन जिसकी वजह से मुझे आप देख पा रहे हो, वो शक्ति मैंने रोक ली है। तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, उस ग्राह्य शक्ति का स्तंभन कर लिया है। कौन सी ग्राह्य शक्ति का? जो आंख की ग्राह्य शक्ति है। आंख की ग्राह्य शक्ति क्या है? देखना। देखना ही तो है आंख का काम। क्या है आंख का? देखना। देखना। तो इसीलिए हमने शरीर के रूप में संयम किया था। ठीक है, तो अंतर ध्यान हो गया अब मैं। क्यों? क्योंकि मैंने वो शक्ति रोक ली जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो। तो अब आप लोग क्या सोचोगे? अरे सर, तो अंतर ध्यान हो गई, है नी। तो इसी तरीके से ग्राह्य शक्ति मीन्स डायरेक्टली आंख बोलेंगे फिर? एक्चुअली देखिए, ग्राह्य शक्ति तो अलग अलग, कान की अलग होती है, जिह्वा की अलग होती है, लेकिन यहाँ रूप वाली बात जो आई है ना, रूप किससे देखा जाता है? आप बताइए। रूप किसी चीज का जो आंख। पिक्चर बनती है वो किससे देखते? किससे? आंख से देखते हैं आंख नी। से। जी। तो ये जो आंख की शक्ति है, रूप, शरीर के रूप में, या आंख की या चक्षु इंद्री की शक्ति में संयम कर लेने से साधक में वो शक्ति आ जाती है कि वह अपनी उस शक्ति को रोक लेता है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे को दिखाई दे। इस वजह से वो क्या लगता है कि वो हो गया अंतर ध्यान। इसी तरीके से और भी जो शक्तियां हैं, जैसे कि आपको बता दिया जाए, गुरुजी। औरों में भी समझ लेना चाहिए। जैसे कि आप सुनने की शक्ति है, शब्द। शब्द किसका काम है? वैसे आकाश तत्व का है। और कानों से क्या होता है? शब्द होता है, सुना जाता है ना। जी। जी जी। जी जी। तो उसी तरीके से, इसी तरह से यदि योगी शब्द में संयम कर लेता है तो उसके शब्द को कोई नहीं सुन सकता। वो कुछ भी बोलता रहे, सुनेगा ही नहीं कोई। कितनी बढ़िया है। और उसके साथ साथ जो त्वचा का जो शक्ति है, वो क्या है? स्पर्श है ना त्वचा की। जी। इस यदि आप वर्ष स्पर्श में संयम कर लो तो आपको कोई छू नहीं सकता। देखे ही ना हम लोग क्या देखते हैं सीरियल्स में कि जो भूत वो होता मूवी है ना मिस्टर इंडिया में, अनिल कपूर गायब हो जाता है वो घड़ी पहनने के बाद। है। बिल्कुल। और भी बहुत सारी मूवीज हमने देखी हैं, हैरी उसमें जो पॉटर। घोस्ट रहते हैं, जो भूत रहते हैं, वो उन्हें कोई स्पर्श नहीं कर पाता है, छू नहीं पाता है नहीं। तो वो क्या है?
वो सब यही है कि उन्होंने उस शक्ति को रोक लिया है अपनी को, जिसकी वजह से वो किसी से टच हो पाए, इसलिए अब वो किसी से टच नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये शक्ति किससे आएगी? उसी चीज में संयम करने से। संयम से। कुल मिलाकर के काय रूप संयमात, काया के रूप में, शरीर के रूप में संयम करने से, उसकी शक्ति को रोक लेने से, तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु अप्रकाशा संप्रयोगी, चक्षु का अप्रकाश होगा, असंप्रयोग होगा, और उससे योगी अंतर्धानम क्या हो जाएगा? सर अंतर्ध्यान। ये फिर ऐसा बोल सकते हैं ना, जैसे कि जो साइंस में बताया है कि किसी चीज पे अगर लाइट के रेस पड़ते हैं और वो रेस रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों के ऊपर आते हैं, तभी हमें उस चीज का ज्ञान होता है। तो इसमें ऐसे आएगा कि वो जो योगी है, वो हाँ, जो वो लाइट रेज है वो वो रिफ्लेक्ट ही लाइट नहीं ना होते। पड़े, उन रेज को रोक दे। बिल्कुल सही बात है, रेज, आप साइंस से हाँ जोड़ सकते हो कि वो वाली रेज रोक दे, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में पहुंचे, उस रिफ्लेक्शन को ही नहीं जाने दे, तो आपको लगेगा कि सामने कोई है ही नहीं, जबकि है वहां पे योगी, है नहीं? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सही लेके आए आप साइंस से रिलेट करने के लिए। सेम यही चीज है, ऐसे ही किसी और भी शक्ति में, किसी भी इंद्रिय की शक्ति में यदि आप संयम करोगे तो वही गुण आप में आ जाएगा, वही शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। स्पर्श में किया तो कोई आपको छू नहीं सकता, शब्द में किया तो कोई आपको सुन नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही गंध। औरों में समझ लेना चाहिए। अब आता है अन्य सिद्धि की बात करते हैं, इसके बाद ऐसे करते हैं। अंतर्ज्ञान को भी लुप्त कह सकते हैं। हाँ, लुप्त कह दो। लुप्त का मतलब है कि छुप गया, वो चीज कहीं चली गई, वो वहां सामने नहीं दिख रही हमें, तो इसका मतलब है वो लुप्त हो गई है, कहीं विलुप्त लुप्त वो अदृश्य कह नहीं है, सकते हैं। सर अदृश्य हो ध्यान गई, हो गया। अदृश्य। हाँ जी, और वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन है ये, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज है नहीं या नष्ट हो गई, बिल्कुल होती है वो आपको देख सकती है, योगी आपको देख सकता है, बशर्ते योगी आप जो उसको नहीं देख सकते। होके जाते हैं। ठीक है, अब जो अगली शक्ति है वो कहते हैं कि देखिए कितनी बड़ी शक्ति आ रही है विभूति। कह रहा है यदि मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करना है आपको कि मेरी मृत्यु कब होगी या किसी दूसरे की मृत्यु कब होगी, तो उसके लिए बता रहे हैं इस सूत्र में। उसके लिए कह रहे हैं कि सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञान मरिष्टे ज्ञानम अरिष्टे भ्यो वाह। आप कहते हैं कि दो तरह के कर्म संस्कार, शोपक्रमम जो फल दे रहे हैं, और जो फल निरुपक्रमम मतलब जिन्होंने अभी फल देना शुरू नहीं किया है। यदि इस चीज में संयम कर लिया जाए, कौन से संस्कार, कौन से कर्म संस्कार? जो फल दे रहे हैं उपक्रम सहित, अर्थात जिनका फल देना शुरू हो गया है, और जिनका अभी फल देना शुरू नहीं हुआ है कर्म संस्कारों का, यदि उनमें संयम कर लिया जाए तो तत्संयमात अपरांत ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। और इसके साथ साथ एक चीज और, अरिष्टेभ्योवा, और जो मृत्यु के लक्षण पता लग जाते हैं। एक तो मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा, और उसके अथवा मृत्यु के लक्षण पता लग जाएंगे कि अब योगी कब मरेगा। कैसे बता देते थे योगी लोग, महर्षि लोग, तो मैं इतने दिन का और हूं, ऐसे ऐसे तब तब उस समय मेरी देहावसान होगा, या मैं इस मृत शरीर को त्याग दूंगा, पहले से ही बता देते थे ना। तो हाँ जी सर। तो उनमें ये सर विभूति उपक्रम थी। यानी क्या होता है? सर उपक्रम यानी क्या होता है? है जी, सर उपक्रम 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 से यहाँ तात्पर्य है, सोपक्रम मतलब उपक्रम सहित। उपक्रम सहित मतलब जो यहाँ पे जो अर्थ लिया गया है, जो हमारे कर्म संस्कार होते हैं या कर्मों के जो फल हैं, जो वर्तमान में चल रहे हैं, उन्हें कहते हैं सोपक्रम या उपक्रम सहित वाले। और निरुपक्रम वाले यानी उपक्रम रहित वाले उन्हें कहते हैं जो अभी आए नहीं है, प्रेजेंट नहीं हुए, भोगे नहीं है अभी हमने, बल्कि अभी हम भोगेंगे उन्हें। ठीक है, उन्हें निरुपक्रम कहेंगे।
सर तो मीन्स ऐसे कह सकते हैं जैसे अगर हमारा मान लो कि ऐसे 22 years old है, फिर मतलब ये हमारा चल रहा है कर्म, और जो 30-35 ऐसे होगा वो निरुपक्रम। देखो, एज नहीं है, एज कर्म नहीं है यहाँ। नहीं, कर्म, संस्कार के कर्म फल और कर्म संस्कार से आप क्या भोग रहे हो, सुखी हो दुखी हो, या फिर जो आप भोग रहे हो किन कर्मों के कारण भोग रहे हो, सुख दुख, क्या फल बताया था उनका, जाति आयु और भोग, कि किस किस जाति में जन्म मिला है आपको, कैसी आयु है, कितनी आयु है, और कैसा भोग हो रहा है वो चीज। तो जो भोग चल रहा है वर्तमान में, और जो भोग अभी भोगा नहीं गया आने वाला है, उन दोनों में यदि संयम कर लिया जाए, उन दोनों को जान लिया जाए, तो आप अपनी मृत्यु को जान जाओगे। क्योंकि उससे आपको क्या पता लगेगा कि मेरे इतने कर्म संस्कार इतने वो हैं कि इतना मैंने भोग लिया और अभी इतना भोगना और बाकी है, ये दोनों चीज क्लियर हो जाएंगी, तो मृत्यु की पता लग जाएगा कि अब मैं इस समय फिर तब तब अपनी इस शरीर को छोड़ दूंगा। और उसके साथ साथ अरिष्टेब्यो बोलते हैं उसको, सिम्टम्स कहते हैं ना, कुछ लोग मरीजों में भी कुछ होता है, कभी कुछ लोग बीमार रहते हैं, उन्हें सिम्टम्स पता लग जाते हैं कि अब मैं मरने वाला हूँ या मैं अब जाने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे बता देते हैं कि बस अब हमारा समय पूरा हो गया है और अब हम विदाई चाहते हैं, तो पहले बता देते हैं बहुत सारे लोग। तो उन्हें कुछ ये अरिष्टेभ्योवा ये भी, यानी कुछ लक्षण भी बताए गए हैं, तो उससे भी मृत्यु के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, जी। समझते जाइए आप लोग, बहुत अच्छी चीज चल रही है। अब आता है मैत्रियादिषु बलानी, यदि बल प्राप्त करना है, बल अर्थात फोर्स ताकत, तो आप मैत्री आदि, मैत्री आदि कौन क्या क्या चीज थी, मैत्री करुणा, 33 नंबर के सूत्र में जो पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर, करुणा मुझे करुणा मुदित उपेक्षा। उसमें उपेक्षा नहीं, उपेक्षा को छोड़ करके मैत्री करुणा और मुदिता, ये जो है क्या है, भावनाएं हैं। तो इन भावनाओं में संयम करने से बल प्राप्त होता है। मित्रता का बल मिलेगा मैत्री में संयम करने से, दया का बल प्राप्त होगा आपको करुणा में संयम करने से, और पुण्य आत्मा या पुण्य करने की शक्ति जो मिलेगी वो आपको किससे मिलेगी, मुदिता में, और प्रसन्नता की शक्ति आ जाएगी, आप प्रसन्न रहने की। ठीक है, तो सर उपेक्षा भी तो भावना ही है ना, उपेक्षा। एक्चुअली उपेक्षा इसलिए भावना नहीं है कि उसमें हमारा मन नहीं कर रहा होता है कि हम ऐसा करें, पर लेकिन फिर भी हमें उसका अपोजिट करना पड़ता है, उपेक्षा करनी पड़ती है। यानी हमारे सामने कोई गलत कर रहा है, फिर भी हम उसे कब उपेक्षा करते हैं, जब हम उसे नहीं समझा सकते, जब हमारा उस पर बस नहीं चलता, तो क्या करते हैं, बस दूर हो लो वहां से। तो इसलिए यहाँ पे उपेक्षा को भावना नहीं माना गया है, तो केवल मैत्री करुणा और मुदिता, इन तीनों में संयम किया जाएगा तो बल प्राप्त होगा। ठीक है, सर तो इसका मतलब है कि ज्यादा मैत्री नहीं करनी चाहिए। सॉरी, ज्यादा मैत्री नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैत्री करने से मित्रता का बल मिलता है, ज्यादा मैत्री नहीं। इन इन चीजों को करने से, मैत्री करुणा मुदिता, इन तीनों में संयम किया जाए तो आपको बल की प्राप्ति होगी। बलानी बोला है ना, देखो यहाँ। हम्म ठीक है, हम्म आगे बढ़ते हैं। सर अगली, मुदिता को फिर पुण्य आत्मा, जैसे आपने बोला पुण्य मुदिता में संयम करने से पुण्य आत्मा की। मुदिता में संयम करने से प्रसन्नता की शक्ति आ जाती है। आप कैसे भी स्थिति हो, आप हर वक्त प्रसन्न रहोगे, आपकी प्रसन्नता कोई नहीं छीन सकता, आपकी खुशी कोई नहीं छीन सकता। तो एक प्रसन्नता भी बल है ना अपना, हर व्यक्ति का एक अपना अपना बल होता है, खुश रहना एक अपनी शक्ति है नहीं, तो वो चीज आ जाती है उससे। सर इसका मतलब ये हुआ कि जिस पे संयम करेंगे,
उसका बल प्राप्त होगा ना। बिल्कुल उसका ही होगा और क्या। ओके। मैत्री आदि, मतलब यहाँ मैत्री आदि शब्द जोड़ दिया है तो केवल मैत्री नहीं, मैत्री करुणा मुदिता, मुदिता पे करोगे मुदिता की शक्ति आएगी, करुणा पे करोगे करुणा की शक्ति, मैत्री पे करोगे तो मैत्री की शक्ति। ठीक है, अलग अलग समझिए आप। अब आता है अग्रिम, बलेशु हस्ति बलादीनी। और फिर बता रहे हैं बल प्राप्त करने के लिए, कह रहे हैं कि जो भी बलशाली चीज है, कोई भी सही वो चीज जिसमें आपको लगती है कि इसकी ताकत बड़ी मजबूत है, यदि उसकी ताकत में आपको संयम कर लिया आपने तो उसके समान शक्ति आ जाएगी। जैसे हस्ति बलादिनी, हाथी की यदि बल में संयम किया जाए तो क्या होगा, आपको हाथी के समान बल आ जाएगा। आप यदि पवन के हवा के वेग, जो हवा का वेग जो होता है तूफान के रूप में, उसमें यदि संयम किया जाए तो हवा के वेग के सदृश आपको बल प्राप्त हो जाएगा। जिस जीव को भी आप सोचते हो, शेर की सोचते हो कि शेर की ताकत मुझे चीते की ताकत ज्यादा वो लगती है, चीते की ताकत में संयम कर लिया आपने तो उसकी शक्ति ताकत आ जाएगी। सुग्रीव का भाई बाली था रामायण में, वो क्या करता था, आप रिलेट करिए। वो जो सामने जो लड़ता था उसके बल में संयम कर देता था तो उसकी ताकत उसमें आ जाती थी, तो वो निर्मल पड़ जाता था, सामने वाला निर्बल हो जाता था और उसकी अपनी ताकत थी प्लस वो सामने वाले की ताकत संयम से खींच लेता था, तो खटाक से क्या हो जाता था, वो उसे परास्त कर देता था, सामने वाले को उससे कोई जीत ही नहीं पाता था। राम जी को भी छुप के मारना पड़ा ना, उसे पता था राम जी को कि इसके पास एक संयम की ऐसी शक्ति है, ऐसी विभूति है कि इसके सर सामने ये जो संयम कैसे लाते होंगे ताकि इतना सर हाथ ये बल बहुत लाए? सर बड़ी इसका साधना का, प्रैक्टिकल ये कैसे बहुत बड़ी होता है? साधना का विषय है। ये कैसे लाते होंगे ये इतना सर सरल नहीं प्रैक्टिकल करा दीजिए सर, सर प्रैक्टिकल करा जी दीजिए। सर। प्रैक्टिकल के लिए तो मैं आप लोगों में से किसी महापुरुष को ढूंढना चाहूंगा कि कोई इंटरेस्टेड हो इसका प्रैक्टिकल हाँ करवाने के लिए, मैं तो मैं भी क्लास लूंगा इसका, मुझे भी करा देना कोई प्रैक्टिकल। सर काफी नहीं, एक ही जन्म काफी नहीं है ना, इतना सब साधना करना है तो एक जन्म भी कम पड़ेगा। ये बिल्कुल पुष्पलता मैम, ये जन्म जन्मांतरों की बात है, क्योंकि ये इतना सरल नहीं है जितना बोलना, हम लोग इतना आनंद ले रहे हैं बोल के, मन लुभा रहा है हमारा कि काश हमारे अंदर ये शक्ति आ जाए, पर ये बहुत शक्ति बहुत जन्मों की शक्ति है, ये कितने पर हम लेवल। तो यम यम नियम तक ही अटक रहे, प्राणायाम आसन वो उसमें ही हम अभी हम अटक अभी रहे हम हैं। एक स्टेप रियल बताई जाए, जो पहला स्टेप है उसको भी कोई नहीं है हम लोगों में से कि जो उसको भी फॉलो कर पा रहा हो, तो सोचिए कि ये तो और ऊंचे लेवल की चीज है, उससे भी कितने यम स्टेप और ऊपर जाना होगा। तो यम आप नियम इसलिए इस पे कंफ्यूजन में ना फंसे, आप सिर्फ अपना संयम करिए जीआरएफ पे कि मेरा संयम हो रहा है जीआरएफ पे, जीआरएफ पार करना है। ठीक है, सर दया में संयम आने से क्या होता है? किस पे, मुदिता का तो समझ में आएगी, प्रसन्नता की शक्ति आती है, दया में करु, करने करुणा करुणा। में, हाँ करुणा शक्ति आ जाती है, दया करने की शक्ति। अच्छा, और मैत्री से दोस्ती का। हाँ जी, दोस्ती की शक्ति, मित्रता का बल प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, समय काफी हो गया है, क्वेश्चनिंग कर ले नहीं तो आगे पढ़ें, क्योंकि कौशल सर की भी कक्षा है। वैसे समझ में आ रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना अभी। नहीं सर। सर आज तो समझ में भी सर आया, ये कल सिद्धियां कंप्लीट कर लेते में हैं ना, सिद्धियां, है जी, ये सिद्धियां पढ़ लेते हैं आज। सिद्धियां तो अभी पूरा चैप्टर सिद्धियों से ही है, पर लेकिन अगली कक्षा है, मैं सोच रहा थोड़ी क्वेश्चनिंग कर ले। अब देखिए, वैसे समय कम बचा है, मैं क्वेश्चनिंग करते हैं यहाँ से ना, क्वेश्चनिंग कर लेते 25 से बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हो, इससे जुड़े किसी के डाउट्स तो नहीं है ना।
सर बलेसु हस्ती बलादिनी में आपने बस बोला यही कि हाथी की तरह, हाथी के केवल समान हमारे केवल हाथी ही नहीं, केवल हाथी वर्ड बोल दिया गया तो आप ये ना समझें कि हाँ मतलब हाथी, किसी आगे जो भी शेर हो या फिर उसके बल हमारे में तो किस पे मतलब बल संयम करने से। जिस किसी को भी वो आपका चित्त बताएगा ना कि आपको किस पे करना है। आपको हाथी में सबसे ज्यादा ताकत लगती है, आपको हाथी तो सर अट्रैक्ट कर रहा है तो हाथी के इस बल में। श्लोक के तात्पर्य से एक बारी बताना, इस लाइन का क्या अर्थ निकालूं मैं। इसका बलेशु हस्ती बले बलादिनी। बलेशु हस्त बलादीनी का तात्पर्य है कि यहाँ पे आप जो है की पहले तरह तो बनना। कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे केवल एक नाम बोल देने से आप हस्त बलादीनी का मतलब हाथी आदि के बल के, हाथी आदि के बल के सदृश आदि वर्ड आ गया, तो यहाँ केवल हाथी ही नहीं बल्कि और भी जो भी आपको लगे ताकतवर जीव, हाथी में काफी बल माना जाता है, इसलिए हाथी शब्द यहाँ रख दिया गया है। तो और भी जो भी चीता, शेर, हवा, जिस किसी की जल की शक्ति, जिस किसी की जो शक्ति है, जो लगे आपको कि ये उसके बल में, बलेशु मतलब उसके बल में संयम कर लेने से वो शक्ति आप में आ जाएगी, वो बल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। सर फिर जो पिछले इसमें हमने बोला कि सभी वाणी का ज्ञान होता है, तो फिर क्या ऐसे भी हो सकता है हम संस्कृत जो लैंग्वेज है उसको भी हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उस पे संयम करके। कंफ्यूज ही नहीं होना किसी भी, एनी ऑफ द, संस्कृत तो एक मानवीय भाषा है, जबकि बात हो रही थी यहाँ सभी जीवों की। आप जब जानवरों की भाषा समझ सकती हो तो इंसानों की तो यार बहुत छोटी चीज है ना। हाँ माता पिता का भी समझ में आ जाए तो हर कि चीज का कब। आप सोचो कि जब आप पक्षियों की, चौपायों की, दुपायों की, सभी जीवों की आप भाषा जान जाओगे कि ये क्या बोल रहे हैं, तब तो मानव की तो बहुत बहुत सरल चीज है, बहुत तुच्छ चीज है कि उसको वो मानव जितनी भी भाषाएं बोलता है वो तो है ही है। ठीक है। गुरु जी 20 नंबर का बताइए ना फिर से। इसको नेट चल 24 नंबर का, 20 ट्वेंटी का दोबारा सुनिए। इसमें देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर ध्यान, ये तो सॉरी ये वाला है। देखो इसमें ऊपर वाले की चर्चा की गई है। आप देखो ऊपर बात कहा था प्रत्ययस्य परिचित्त ज्ञानम, तो यहाँ पे जो प्रत्ययस्य है इस वर्ड का, कुछ लोग अर्थ लगाते हैं कि चित्त की वृत्ति, और कुछ लोग कहते हैं चित्त, केवल चित्त और चित्त की वृत्ति दोनों अलग चीज हैं। ठीक है। चित्त की वृत्ति से मतलब है उसका व्यापार, उसका वो क्या थिंकिंग है, किसका क्या थॉट्स हैं वो चीज, और चित्त मतलब वो तत्व जो उस काम को कर रहा है। तो कुछ लोग अर्थ लगाते हैं कि चित्त की वृत्तियों में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है, और कुछ महापुरुषों ने कहा है कि उसके चित्त में संयम करने से, ठीक है, तो उसके दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। तो इसी को फिर रिफाइन करने के लिए आगे कहते हैं कि न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, उसके किंतु वह ज्ञान जो होता है किसका, चित्त का, वह आलंबन सहित नहीं होता, उसमें आलंबन को इंक्लूड नहीं किया जाता। आलंबन अर्थात उसका चित्त क्या सोच रहा है, उसकी क्या वृत्ति चल रही है, वो चीज नहीं टारगेट की जाती, सिर्फ चित्त टारगेट किया जाता है। इसलिए योगी के चित्त का ज्ञान ही होगा, आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि उसमें चल क्या रहा है। ठीक है, ये चीज बताई गई है इस सूत्र में। क्लियर है। जी धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छा। जी जी धन्यवाद। जाति मेरा जी। भी वो प्रार्थना के टाइम भी नेट चला गया, तो मुझे कुछ, मैं अपना अपना आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी, आंखें खोली तो नेट नहीं था। अच्छा, आपकी मैं आवाज आई वही मुझे फिर बाद में। गुरु जी मैं एक खुद चीज सोच और। रहा था, मैंने कहा शायद मैम ध्यान कराने लग गई कि क्या, कैसे वॉइस नहीं आ रही। नहीं मैं क्योंकि आंखें बंद श्वास करके प्रार्थना कर इतना तक बाद में सुनाई खोला दिया सबको, तो नेट चला इतना सब इतना तक सबको ध्यान दिया कि आप अपने श्वासों पे ध्यान दें। मैंने कहा यहाँ तो विपश्यना मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया शायद मैंने।
फिर बाद में मेरी प्रार्थना सब हो गई, मैंने देखा तो आपका आवाज आ रहा था, ज्वाइन किया। चलिए बोला चलिए, आप कोई क्यों बात कर रहे हो, फिर नहीं। बाद में मेरा नेट भैया चला गया। एक चीज, चलिए। हाँ जी देव जी। सर मैं ये हाँ पूछना जी। चाहता, संयम अर्थात हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, यही ना? कि हाँ जैसे अभी कुछ कंफ्यूजन हो गया था कि मैत्री पे करेंगे, तो एक मैम ने पूछा कि किसी पे हम मैत्री पे यदि हम संयम कर रहे हैं तो मतलब हमें प्रेम नहीं करना चाहिए, मतलब ध्यान वो नहीं करना चाहिए, स्नेह। तो संयम अर्थात जिस चीज पे हम संयम करेंगे, मतलब ध्यान केंद्रित करेंगे, उसकी शक्ति हम में आएगी, यही ना? संयम अर्थात जिस चीज पे, ये थोड़ा हाँ, सा मैं क्लियर संयम करना। संयम अर्थात देव, पहले तो आप ये समझ लो, संयम से तात्पर्य है तीन चीज: धारणा, ध्यान और समाधि। केवल ध्यान ही नहीं, धारणा करनी होगी पहले, फिर ध्यान में जी कन्वर्ट होगी धारणा, और फिर उसमें समाधि की स्टेज में चले जाओगे आप, तब जी जाकर के वो शक्ति आपको प्राप्त होगी। जिस जी चीज में भी आप करोगे संयम अर्थात, जिस चीज में भी धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों चीजों को करोगे, तब जाकर के वो विभूति या वो शक्ति आपको प्राप्त होगी जिसमें आपने टारगेट किया था या जिसको फोकस किया था। ठीक है। जी, धन्यवाद गुरु जी, यही कंफर्म करना चाह रहा था, हाँ धन्यवाद जी। गुरु जी। चलिए थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। सभी के डाउट्स क्लियर हैं? कोई विशेष डाउट हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो समय काफी हो चुका है, थोड़ा सा मैं क्विज करना चाहता हूँ। सर एक डाउट, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा में भी हम लोग कर सकते हैं धारणा? एक्चुअली उपेक्षा को यहाँ पे ना भावना नहीं माना गया है। व्याख्याकार कह रहे हैं इस चीज को कि उपेक्षा को भावना नहीं माना गया है, इसलिए केवल मैत्री आदिशी यानी कि मैत्री, करुणा और मुदिता तक ही वो शक्ति बताई गई है। क्योंकि उपेक्षा से क्या शक्ति आएगी आपको, और उपेक्षा सर से उपेक्षा से तो फिर पाप पे संयम हो जाएगा ना, पाप, तो हाँ पाप पे पाप में संयम संयम, करना कहीं ही ना नहीं कहीं है। आप उसके भागी हो गए। आप अपनी साधना की वजह से उसकी उपेक्षा कर रहे थे, अब आपने उसका लक्ष्य बना लिया, तब तो गलत है ना। तो इसलिए उसे वहां भावना में न इंक्लूड करके उसे अलग रखा गया है। तो आप मैत्री आदिशु से आप, वैसे क्वेश्चन जो आएगा वो इसी तरीके से आएगा, इवन उसमें करुणा वर्ड भी नहीं आएगा, तो मैत्री करुणा मिलकर के आएगा, मैत्री आदि। जो टेक्स्ट में, जो मूल टेक्स्ट में जो वर्डिंग है, उसी वर्डिंग से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इस बात से आप ओके सर, थैंक बेझिझक रहें, निश्चिंत रहें। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी तैयार हैं आप लोग क्वेश्चनिंग के लिए? तो मैसेज करिए फटाफट, और जिसको माइक खोलने के लिए बोला जाए जल्दी जल्दी माइक खोलेंगे, अगली क्लास का समय ज्यादा नहीं लेना। तो सभी लोग मैसेज करिए कि भूत भविष्य का ज्ञान किस में संयम करने से प्राप्त होता है। मैसेज करो, मैसेज। डॉलीराज सिंह, डॉलीराज मैम। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जिसका संयम हो जाए वो धर्मी होता है। मेरा क्वेश्चन क्या था, आप सुनते क्या हो? सर एक बार आंसर नहीं देते। नहीं सर, एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। मैंने सर कहा आपने पूछा था धर्मी किसे कहते हैं, यही ना पूछा आपने? चलो कोई बात नहीं। अनुराधा मैम आप बताइए। जी, मेरा धर्मी। क्वेश्चन, हाँ धर्मी, मेरा क्वेश्चन तो ये था, मैंने पूछा हाँ जी। कि किस चीज में संयम किया जाए कि उससे साधक में भूत और भविष्य को जानने की शक्ति आ जाए। अतीत, वर्तमान और आने वाला जो है ना, उस अतीत, वर्तमान और आने वाला धर्मी में। सॉरी जी, सॉरी सॉरी, रॉन्ग। अदिति शाह बताइए। सर जो परिणाम त्रय है, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। हाँ सर, जो परिणाम त्रय है उन पे संयम करने से हमारे भविष्य का भी और अतीत का भी ज्ञान हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए भाई, सभी लोग ध्यान से सुनो और ध्यान से तैयार करा करो, लिखो और समझो, क्योंकि ऐसे आप भूल करोगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, इसलिए आप गलती ना करें। अग्रिम क्वेश्चन, बहुत बढ़िया अदिति जी। अग्रिम क्वेश्चन है, देखो अभी तक लोग जुड़ रहे हैं।
महापुरुष। वो तेरे मुझे लगता है शायद गहरे निश्चयता के लिए जुड़ रहे होंगे। अब मैं जानना चाहूंगा कि सभी जीवों की वाणी का ज्ञान यदि आपने करना है तो किस चीज में संयम करना होगा? वेरी गुड तृप्ति मैम, पुष्पलता जी, बहुत बढ़िया। अर्चना, योग फिटनेस। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों में बहुत संयम करने से क्या होता अ, है? जीव प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। वाणी का ज्ञान, सर्वभूतरुत ज्ञानम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी लोग अच्छा जवाब कर रहे हैं, मन खुश हो रहा है। यदि आपको दूसरे की चित्त का ज्ञान करना है तो किस में संयम करना होगा, बताइए। राधिका जी, बहुत बढ़िया। कोशिश करिए जो वर्डिंग इसमें किया गया है उसी वर्ड को लेके आइए। प्रत्यक्ष कौन कौन बोल रहा है? मीरा किशोर जी। सर कैसे दूसरे के चित्त में का ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम। सर बोल दिया करो। अब देखो, यदि आपको अंतर ध्यान की शक्ति चाहिए, विभूति चाहिए, तो किस में संयम करना होगा? आप माइक म्यूट कर लीजिए वीरा किशोर जी। टाइप करिए, सभी टाइप करिए, अंतर ध्यान होने की शक्ति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी अच्छा टाइप कर रहे हैं। और हर प्रिया मिश्रा जी बताएंगी। हर प्रिया मिश्रा, माइक खोल के बताइए। जय कृष्ण पाडिया जी। सर काया स्वरूप। बहुत बढ़िया। काय रूप, हाँ, शरीर के रूप में संयम। और उसके साथ साथ जो नेत्र की जो चक्षु की ग्राह्य शक्ति है उसको रोक लेने से, ठीक है। अग्रिम, यदि आपको मृत्यु का ज्ञान करना है तो किस पे संयम करना होगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दीक्षा मैम बताइए। दीक्षा मैम। Yes, sir. So we need to do the Sanyam on karma. I mean the types of karma. It can be result of the karmas fructified or yeah, which are late जो अभी भोगे जा रहे हैं and which are to be face, जो करे जाएंगे, ठीक है। immediately or the late yeah. यस यस, ठीक है, बहुत अच्छा। जानना चाहूंगा मैत्री आदि में संयम करने से क्या प्राप्त होगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नितिन बीड़ाकर। मनोज लोधी। हाँ बताइए नितिन जी, जल्दी बताइए। मैत्री दिशु बलानी करने से जो भावना का सामर्थ्य प्राप्त होगा, जिस भावना पे हम संयम कर रहे हैं, मैत्री। हाँ, यानी कि बिल्कुल 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 उसका सामर्थ्य, यानी उसका बल, उसकी शक्ति। बहुत अच्छी। लास्ट वन। गुरु जी, मुझे पहले इसमें एक थोड़ा सा डाउट है। सोपक क्रम लिखा है, हम लोग सोपक कर्म उसको समझ रहे हैं। कर्म नहीं है, आप सही पढ़िए, सही करिए, उसे सोप क्रममम है, वो क्रममम है, तो कर्म नहीं है ये, ठीक है। सोप क्रममम और फिर दूसरा निरूप क्रममम। प्लूरल फॉर्म है कर्म का।
नहीं, प्लूरल की फॉर्म की बात नहीं है यहाँ। स उपक्रम, शोपक्रम को यदि तोड़ के बोले तो स उपक्रम ऐसे बोला जाएगा, यानी उपक्रम के सहित, और निरुपक्रम मतलब उपक्रम के रहित। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। यस। But I understood it's the kinds of karma, sir. The two kinds of karma where can yogis perform to gain this Sanyam. I felt like that. जो रिजल्ट ऑफ द कर्माज, जो कि अभी सामने जो प्रेजेंट हो गए वो, और जो प्रेजेंट अभी नहीं हुए हैं, होने वाले हैं वो। Yes, तो जो yes. प्रेजेंट हो गए हैं तो वो डेट इज कॉल्ड द उपक्रमम, यानी सोपक्रमम, एंड जो Okay. होने वाले हैं वो निरुपक्रमम। ओके मैम? Yeah. Which, yeah, okay. ओके, चलिए, धन्यवाद सभी का। आप बने रहिए कौशल सर की कक्षा में। अब देखिए संख्या बढ़ गई है, इसका मतलब योग दर्शन में या तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ सही से, या फिर कोई और। नहीं सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, No, बहुत अच्छा maybe लग रहा है। private ऐसी class. आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं. अच्छा पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ा शायद रहे, बाकी का इंटरेस्ट बहुत देख अच्छा के पढ़ा रहे। Coaching time, sir. I think the coaching classes. जबकि मैं बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी योग दर्शन से मिलने वाले हैं। आप इस बुक पे, इस ग्रंथ पे जरूर अच्छी कमांडिंग हासिल कर लेना, यदि जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो। जीआरएफ चाहिए तो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एक ही किताब से। अब सोचिए कितना जरूरी है ये वाला ग्रंथ। चलिए, धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि। धन्यवाद गुरुजी। हरिओम सर। नमस्कार। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बने रहिए कौशल सर की कक्षा में। प्रणाम। नमस्कार सभी लोगों का।